जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, बहुमत आने वाला है, आने वाले को आप महात्मा, ऋषि, ईश्वर, राम, कृष्ण कहें, मुसलमान उनको मोहम्मद कहें, ईसाई ईसा मसीह कहें, इनके बहुमत से देश में धर्म का निर्माण होगा। यहाँ ऐसी ही भीड़ नहीं लगती, इन लोगों को कुछ मिलता है तब आते हैं। ये लोग अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहते हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी तीसरी आंख खुली हुई है और ऊपर के दैविक लोकों स्वर्ग वैकुंठ में आते जाते हैं। बाबा जी की यही इच्छा हमेशा से थी और आगे भी रहेगी कि सर्व मानव को लोक परलोक दोनों का लाभ हो, इनमें कोई भेदभाव ना हो। पर आप लोगों को भी अच्छे कामों के प्रति वफादार तो रहना चाहिए। महात्माओं के वफादार हो जाओगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। भारत की जनता को और देश को मेरे ऊपर छोड़ दो। देश के अंदर शराब बंद हो जाएगा, मांसाहार बंद हो जाएगा, शराब मांस बंद होगा तो बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लोगों में धार्मिकता आ जाएगी। धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलेगी तो देश की जनता का लाभ होगा। मैं वहीं तक मानव का विश्वास करता हूँ जहाँ तक मानव स्वयं चरित्र का, नैतिकता का, सदाचार का प्रतिपादन करता है। जब चरित्र गिर गया, नैतिकता चली गई, सत्य छोड़ दिया, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। पशु स्वभाव का मानव कहा जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबा जी का संदेश सत प्रेरणा देता है। बुराइयों को दूर करने का, सेवा करने का सत्ता साधन नहीं है। साध्य है कि हम प्रजा की सेवा करेंगे, न्याय सुरक्षा देंगे, तानाशाही नहीं करेंगे। जब ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो कुछ गलतियां तो कर सकते हैं पर बेईमानी, धोखाधड़ी नहीं कर सकते। वही जनता के सच्चे सेवक होते हैं। जब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो वादा करेंगे कि हम आपकी सेवा निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। जो वादे मैंने आपसे किए हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे और अगर असफल हुए तो गद्दी छोड़ देंगे। भारत नहीं पूरे विश्व को इस झंडे के नीचे आना पड़ेगा। प्रकृति की यानी कुदरत सभी को इस झंडे को अपनाने के लिए विवश कर देगी। आगे चलकर शांति के लिए महात्माओं की खोज में चारों तरफ भगदड़ मचेगी। ऐसे समय से पहले दूरदर्शी महापुरुष पहले से ही सड़क तैयार कर लेते हैं ताकि बचाव के लिए सब लोग आकर खड़े हो जाएं। महात्मा सबका कल्याण चाहते हैं, सबको अपने दायरे में लाना चाहते हैं। उनका दायरा जोर जुल्म का नहीं, मोहब्बत प्यार का होता है। जब तुम उनके दायरे में चले आओगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यह संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ न कभी शांति रही और न कभी रहेगी। आज की समस्याओं से कल की समस्या जन्म लेती है। जिस स्थान पर मन और माया का जोर होता है वहाँ शांति कभी नहीं रह सकती। देश, जाति और व्यक्ति के झगड़े और दुख यहाँ बने ही रहेंगे। आत्मा की शांति पाने के लिए दूसरे मंडलों में खोज करनी होगी। आत्मा की शांति की खोज करना व्यक्ति का काम है। मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल को आप देखकर भ्रमित मत होना। ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास पीछे हो जाएगा। धर्म के प्रचार में यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीवात्मा को कोई ले नहीं जा सकता। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं। अरे बच्चे बच्चियों, रोए बिना वो प्रभु प्राप्त
नहीं होता, तकलीफों का आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएंगी तुम परमात्मा की पुकार भी नहीं करोगे। तुम मुझको देखो, अपने को देखो, इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। साधना में लगे रहो, समय बराबर दो और दया के लिए जल्दी मत करो। हजम करना सीखो, गुरु पर पूरा विश्वास, प्रीति और प्रतीत रखो। रास्ता सच्चा है जीवों के बड़े भाग्य से, जो कि मालिक ने अपनी दया के द्वारा मानव मात्र के लिए खोल दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे अपने बनकर तुम्हें ठग रहे हैं। इन ठगों से तुम ठग लिए गए हो। अनमोल सांसों की पूंजी तुम्हारी लूटी जा रही है। संकट के समय भजन ही आपकी रक्षा करेगा। पहले आधा घंटा भजन करना, फिर दुनिया के और काम। सभी सत्संगियों समय निकालकर हर रोज भजन करें। भजन से आत्म कल्याण होगा, कर्म से शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर मेरी बात ना समझे, मनमानी करोगे तो बहुत भयंकर समय आएगा। फिर मुझसे मत कहना, लोग लिखेंगे कि ऐसा समय कभी नहीं देखा, न कभी आया। इतनी खुरेजी का तुम्हें रास्ता मिला तो रास्ते पर चल दो। चलोगे तो देर अबेर पहुंच जाओगे, चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। इसलिए चलो, और जितना ही छिपाओगे उतना ही अंतर में चाल बढ़ेगी। जो विवेक विचार से रहते हैं उनके हाव भाव से उन्हें पहचान लिया जाता है कि ये क्या है। सत्संग के वचनों को याद करते रहना चाहिए। सभी वचन एक साथ याद नहीं हो सकते, लेकिन ध्यान से सुनोगे और वचनों को याद करते रहोगे तो समय समय पर ये चेतन वचन तुमको याद आते रहेंगे। तुम्हें बल मिलेगा। वचनों को याद नहीं रखोगे तो घबरा जाओगे, सत्संग से रूखे फीके रहने लगोगे। यह ठीक नहीं है कि हरदम वचन याद नहीं आते हैं, लेकिन जब आप उस भाव में, उस एकता में रहोगे तो समय समय पर वचन याद आते जाएंगे और तुम्हारी समझ में आता जाएगा। भजन ध्यान ना बने तो मन को मनाओ और कहो कि नहीं मानेगा तो बड़ी मार पड़ेगी। गुरु स्वरूप के चिंतन से मन रुकेगा। अगर फिर भी ना माने तो मालिक के दीदार के लिए 2 आंसू गिराओ। विरह अंग लेकर बैठोगे तो मन रुकने लगेगा। तुमसे बार बार कहा जाता है कि भजन करो, भजन करो। तकलीफ और परेशानियां तो आएंगी ही, भजन ही इनका इलाज है। अन्य जीवों की हिंसा तो दूर रही, भविष्य में मुसलमान मुर्गी भी नहीं काट पाएगा। गांवों में तालाबों के किनारे कोई बच्चा मछली मारता हुआ नजर नहीं आएगा। मांस, मछली, शराब की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा बचकर रहो। घर में चुप रहकर खराब समय को निकाल दो। जो जो कर्म तुमने किए हैं उनका बदला तो देना ही पड़ेगा। महात्मा उसे थोड़े में आसानी से चुकता करवाना चाहते हैं। काम धंधा जो कर रहे हो उसे करो, उसमें तुमको बरकत मिलेगी। इधर उधर चक्कर मारोगे तो कुछ अधिक मिलने वाला नहीं। प्रारब्ध पर भरोसा रखो, दया बराबर मालिक की हो रही है। जय गुरुदेव।